Good evening, students. Today our topic is genetic disorders. Students, you know very well that what is genetic disorders? Genetic disorders or genetic disease. These are the similar term, students. Genetic disorders or genetic disease are the disease which is caused due to the alteration in genetic makeup. Okay, these diseases are due to the change in जेनेटिक मटेरियल. स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल में चेंज कैसे होता है? जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है ड्यू टू म्यूटेशन. और म्यूटेशन की जो वीडियोज़ हैं मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में डाली हैं म्यूटेशन के बारे में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं म्यूटेशन क्या होता है. स्टूडेंट्स, जेनेटिक डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. Two type of genetic disease are present. First type is Mendelian disorders or Mendelian disease, and second type is chromosomal disease. Students, दोनों में difference क्या है? Chromosomal disease. What is the basic difference between Mendelian disease and chromosomal disease or Mendelian disorders and chromosomal disorders? सबसे पहले तो बात आती है समझने की कि डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है. बच्चों, डिजीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वो हमें दिखाई देते हैं, बट समटाइम्स इन केस ऑफ डिसऑर्डर्स द सिम्टम्स डू नॉट सीन. ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई डिसऑर्डर है हमारी बॉडी में, मतलब चेंजेज है जीन के अंदर, जीन एब्रेशन है यहाँ पर, तो भी हमें उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स वो नहीं दिखते हैं. अगर हम कैरियर होते हैं, मान लो रिसेसिव कोई डिजीज़ है, रिसेसिव डिजीज़ है, इसका मतलब होता है कि जब दोनों क्रोमोसोम, दोनों टाइप के जो जीन होते हैं वो अफेक्टेड होंगे तभी हमारे अंदर बॉडी के अंदर डिजीज होगी. अगर मान लो एक क्रोमोसोम अफेक्टेड गया है बॉडी के अंदर, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि वो रिसेसिव है, तो वो डिसऑर्डर तो है ना बॉडी के अंदर, बट इट नॉट सीन एज डिजीज. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कई बार डिजीज नहीं होती हैं और कई बार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं जो डिजीज होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो मेंडेलियन और क्रोमोसोमल में क्या फ़र्क है यहाँ पर? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द change in gene or due to the gene mutation, student. Okay, and chromosomal disorders are due to the change in chromosome, change in क्रोमोसोम. तो डिफरेंट टाइप की हमने यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, द डिसऑर्डर्स विच इज कॉज्ड बाय चेंज इन जीन, दैट कॉज बाय चेंज इन सिंगल जीन. इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, चेंज इन single gene, and this is also called point mutation, student. okay, इनको हम point mutation भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, point mutation भी बोलेंगे. अब एग्जाम्पल की बात आती है बच्चों यहाँ पर. एग्जाम्पल क्या है इनके? एग्जाम्पल इज हीमोफीलिया. हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है. कलर ब्लाइंडनेस भी एक डिसऑर्डर है. ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी क्या है? एक टाइप की मेंडेलियन डिसऑर्डर है. सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो ये काफ़ी टाइप की डिजीज़ होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, बट इनमें से आपके सिलेबस में कुछ ही हैं, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है. ओके, सिक्किल सेल एनीमिया एक है. दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, सिक्किल सेल एनीमिया. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप की मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं बच्चों. वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे. नाउ first disorder is hemophilia. Student, what is hemophilia? It is a sex linked recessive disease. Students, मैंने टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज़ की एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो. 4 टाइप की मेन डिजीज होती हैं. ऑटोसोमल होती हैं, सेक्स लिंक्ड होती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट होती हैं, सेक्स लिंक्ड भी रिसेसिव और डोमिनेंट होती है. वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. तो हीमोफीलिया क्या है?
It is a sex-linked recessive disorder. Okay, student. What is this meaning? What is the meaning? Sex-linked means which is related to the sex chromosomes, and here hemophilia is related to X chromosome. Okay, it is recessive. It means when both X chromosomes are affected, when both X chromosomes are affected, then the person is hemophilic. Okay बच्चों, अगर मान लो दो X क्रोमोसोम हो, मान लो दोनों X क्रोमोसोम किस कंडीशन में होंगे? फीमेल के कंडीशन में बच्चों। केवल फीमेल जो होता है उसके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पर ये डिजीज एक्स लिंक्ड है, एक्स से रिलेटेड है बच्चों। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि हीमोफिलिक जो पर्सन होता है उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिजीज है। ओके स्टूडेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड ये एक डिजीज होती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है which is help in clotting the blood, and this blood clotting factor is present in the X chromosome. Okay बच्चों, this X chromosome contain blood clotting factor and which is responsible for the clotting of blood at the time of minor cut. Okay बच्चों, बट अगर देखो यहाँ पर एक सोचने की बात है कि XX क्रोमोसोम हमारे पास फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, XY क्रोमोसोम बच्चों मेल में प्रेजेंट होता है, XX क्रोमोसोम फीमेल के अंदर है। अगर पर्सन हीमोफिलिक है, इफ फीमेल इज हीमोफिलिक, सो इट शुड बी अ कंडीशन दैट इज लाइक दिस H इज डिनोटेड द हीमोफिलिक कंडीशन। ठीक है, हीमोफिलिक कंडीशन को शो करने के लिए हम ये H लिखते हैं X के पावर में। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर दोनों X क्रोमोसोम हमारे पास अफेक्टेड हैं, हीमोफिलिक हैं, तो ही फीमेल जो होती है वो अफेक्टेड होती है बच्चों। अदरवाइज अगर मान लो कंडीशन हमारे पास ये होती है तो फीमेल यहाँ पर कैरियर होती है, ये कैरियर फीमेल है, ना कि ये हीमोफिलिक होती है स्टूडेंट्स। ओके, और मेल के केस में अगर हम देखें तो मेल के केस में ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, तभी जो मेल है वो अफेक्टेड होता है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जो फीमेल है कैरियर क्यों कहा, क्या मतलब है कैरियर का? इसका मतलब होता है कि फीमेल के पास ये क्रोमोसोम तो है अफेक्टेड, बट इट इज फिनोटिपिकली हेल्दी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसके पास एक नॉर्मल X क्रोमोसोम है, जिसके पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर प्रेजेंट होता है, और कट लगने के बाद ये क्लॉटिंग में हेल्प करेगा बच्चों। बट ऐसे ही अगर हम मेल के केस में देखें, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट X and Y chromosomes are present in male. If male is affected, then this X chromosome is affected, so there is no extra chromosome for blood clotting. ओके बच्चों, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, सो फीमेल इज नॉट कैरियर, इट इज ऑलवेज अफेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, दिस सिचुएशन इज सीन इन क्वीन विक्टोरिया फैमिली। ओके बच्चों, तो ये जो सिचुएशन थी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखी गई। इसमें क्या था कि ऑल मेल्स आर अफेक्टेड, ओके, एंड फीमेल्स में बी कैरियर। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस करके दिखाते हैं। मान लो यहाँ पर कैरियर फीमेल है, अगर कोई कैरियर फीमेल है बच्चों, फीमेल के लिए हम सिंबल लेते हैं दिस। कैरियर फीमेल के लिए मैंने बताया था 2 X क्रोमोसोम, जिनमें से एक अफेक्टेड क्रोमोसोम। अगर मैरिज होती है नॉर्मल मेल के साथ, ये मेल के लिए सिंबल होता है, नॉर्मल मेल के साथ अगर हम मैरिज करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, दिस जनरेशन हैव द जीनोटाइप लाइक दिस। यहाँ पर हमारे पास जीनोटाइप ये आ जाएगी स्टूडेंट्स, एंड ये जीनोटाइप अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें 50% तो हमारे पास कैरियर आएंगे, ओके बच्चों, एंड 50% प्रोजेनी हमारे पास नॉर्मल आएगी स्टूडेंट्स। ओके, और अगर हम देखें यहाँ पर ये केस अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ मेल जो
कंडीशन होती है, मेल जो हमारे पास आएगा ऑफस्प्रिंग वही अफेक्टेड होगा स्टूडेंट्स, मेल ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड. सो यू कैन से हेयर दैट वन नॉर्मल वन कैरियर, और मेल आए तो वन नॉर्मल एंड वन अफेक्टेड. यहाँ पर मेल कैरियर नहीं हो सकता है बच्चों. ओके, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में भी ऐसा ही था, जो फीमेल होती थी वो कैरियर होती थी. ओके, फीमेल कैरियर थी. यहाँ पर मेल अफेक्टेड होगा तो मेल जिंदा ही नहीं रहेगा, ये लिविंग ही नहीं रहेगा बच्चों. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि माइनर सा कट लगते ही इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, सारी ब्लीडिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स और ये किल हो जाएगा. ओके, हैव ए नाइस डे एंड कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.